हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रियंका। करंट अफेयर की इस क्लास में आज हम कवर करने जा रहे हैं 26 फेब की सुजस ई बुलेटिन। साथ ही न्यूज़ रिगार्डिंग कोई अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा तो उसको इस क्लास के माध्यम से हम कवर करेंगे। वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट जो यहाँ पर न्यूज़ बताई गई है वो है रेलवे डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने वर्चुअल रूप से 41,000 करोड़ रुपये के जो भी रेलवे प्रोजेक्ट है इनका लोकार्पण व शिलान्यास किया है। ये एक गवर्नमेंट की स्कीम है अमृत भारत स्टेशन योजना। अमृत भारत स्टेशन योजना जिसके तहत देश भर में 553 रेलवे स्टेशन हैं, इनका रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। इनमें से राजस्थान में देखें तो राजस्थान में 21 रेलवे स्टेशन हैं, इनका रीडेवलपमेंट किया जाएगा। वहीं 112 आरओबी और आरयूबी है, इनका लोकार्पण व शिलान्यास किया गया है। इनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सांगानेर रेलवे स्टेशन। सांगानेर रेलवे स्टेशन है, यहाँ के जो भी यात्री हैं उनको विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा है, उन्होंने इस संबंध में जानकारी दी है। तो सांगानेर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को मिलेगा विश्व स्तरीय सुविधाएं, ये यहाँ पर जानकारी बताई गई है। इसी के साथ ये यहाँ पर अमृत भारत स्टेशन योजना है, उसका भी उल्लेख किया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना जिसके अंतर्गत देश भर में 41,000 करोड़ रुपए की लागत से 553 रेलवे स्टेशन है, इनका रीडेवलपमेंट किया जाएगा। साथ ही 1500 रोड ओवरब्रिज और अंडरपास हैं, इनका लोकार्पण व शिलान्यास किया गया है। इसी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने बताया कि 10 साल पहले वंदे भारत जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेन और अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेन की कल्पना भी नहीं की गई थी। लेकिन आज जो भी गरीब और मध्यम वर्ग है, यहाँ गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो एयरपोर्ट पर उपलब्ध जिस प्रकार की वर्ल्ड क्लास सुविधाएं हैं वो यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर पा रहे हैं। इसी का एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने बताया कि सिक्किम के रंगपुर स्टेशन पर स्थानीय वास्तुकला का प्रभाव है, तो वहीं सांगानेर के स्टेशन पर 16वीं शताब्दी के हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग है, इसकी छाप नजर आती है। ये गवर्नमेंट की एक स्कीम है अमृत भारत स्टेशन योजना। अमृत भारत स्टेशन योजना जिसे रेलवे जो मिनिस्ट्री है वो चला रहा है, और इसको लॉन्च किया गया था फरवरी 2023 में। लास्ट ईयर ये लॉन्च की गई थी, फेब 2023 में इसको लॉन्च किया गया था। और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जो भी रेलवे के स्टेशन होते हैं उनका रीडेवलपमेंट किया जाता है, ओवर ब्रिज और अंडरपास बनाए जाते हैं। और इनमें से जो इसकी विशेषता है कि जो भी स्टेशन होते हैं उनकी डिज़ाइन है वहाँ के लोकल जो भी कल्चर होता है उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। इसी अकॉर्डिंग सिक्किम के रंगपुर स्टेशन है, वहाँ पर स्थानीय वास्तुकला का प्रभाव दिखाई दे रहा है। वहीं सांगानेर के स्टेशन है, वहाँ पर 16वीं शताब्दी के जो भी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग है इसकी छाप है और इसका प्रभाव है वो नजर आ रहा है। ये यहाँ पर डिटेल जानकारी दी हुई है। रेलवे के डेवलपमेंट से बेनिफिट क्या होगा? एक तो जो भी यात्री होते हैं उनकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। रेलवे के जो भी प्रोजेक्ट है ये जिनको लॉन्च किया गया है, इनसे लंबी यात्रा सुगम हो जाएगी। डायरेक्ट और डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से रोजगार है इसे भी बढ़ावा मिलेगा, और कनेक्टिविटी है इसको भी बढ़ावा मिलेगा। इसी के साथ यहाँ पर स्ट्रीट वेंडर है, इसके रिगार्डिंग भी एक स्कीम है, उसकी जानकारी यहाँ पर दी है। पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। स्ट्रीट वेंडर को आर्थिक प्रोत्साहन देने के लिए पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि है, इसकी शुरुआत की गई थी। और साथ ही वोकल फॉर लोकल है द्वारा स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 के टाइम पर इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। बेसिक रूप से ये 1 जून 2020 को लॉन्च हुई थी। 1 जून 2020 है, इस दिन ये पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि है, इसको लॉन्च किया गया था। जो भी शहरों में रह रहे थे स्ट्रीट वेंडर, उनकी आजीविका को वो अपनी आजीविका को फिर से शुरू कर सके। प्रतिकूल रूप से जिनके रोज़गार प्रभावित हुए थे कोविड-19 की वजह से, तो उनको आर्थिक सहायता देने के लिए पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्टार्ट की गई थी, जिसके अंतर्गत 50,000 रुपये तक की जो गारंटी फ्री लोन है वो दिए जा रहे थे। तो 1 जून 2020 को ये स्टार्ट की गई थी पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। इसी के साथ वोकल फॉर लोकल का उल्लेख यहाँ पर किया गया। तो वोकल फॉर लोकल में क्या किया जाता है कि जितने भी लोकल जो भी प्रोडक्ट होते हैं, स्थानीय जो भी उत्पाद होते हैं, उनका समर्थन करने के साथ ही आर्थिक उन्नति के प्रयास किए जाते हैं, जिससे कि वो वहाँ के जो भी लोकल जो भी प्रोड्यूस करते हैं उत्पादक, उनको आत्मनिर्भर बनाया जा सके, उनको प्रोत्साहन दिया जा सके। इसलिए स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार का केंद्र सरकार का प्रयास है वोकल फॉर लोकल। नेक्स्ट यहाँ पर जो न्यूज़ बताई गई है वो है मुख्यमंत्री के पूर्वी राजस्थान दौरे के रिगार्डिंग। इसमें बताया गया है कि हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट है
उसके द्वारा घोषणा की गई है कि 70,000 पदों पर सरकारी नौकरियां हैं, इन पर भर्ती की जाएगी। साथ ही यहाँ पर जो ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट और ताजीवाला हेडवर्क प्रोजेक्ट है, जिसके तहत यमुना नदी का पानी लाया जा रहा है, इसका भी उल्लेख किया गया है। तो पूर्वी राजस्थान की प्यास प्यास बुझाने के लिए संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना, जिसे हम ERCP प्रोजेक्ट भी कहते हैं, इसे प्रदेश को पानी मिलने के मामले में समृद्ध बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका ये प्रोजेक्ट निभाएगा। और पूर्वी राजस्थान के दौरे के दूसरे दिन जब हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, वो सवाईमाधोपुर, दौसा, टोंक सहित विभिन्न जिलों में आयोजित सभाएं हैं, उनको संबोधन किया, तो इस प्रकार की ये जानकारी है वो दी है। इसमें बताया कि केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार है, इनके संयुक्त प्रयास से संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना यानी ERCP प्रोजेक्ट है, इसके लिए एक MOU है, त्रिपक्षीय MOU, वो साइन किया गया है। तो ये पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना यानी ERCP के लिए प्रोजेक्ट जो साइन किया गया है वो है MP गवर्नमेंट और राजस्थान गवर्नमेंट, साथ ही केंद्र सरकार। वहीं ताजीवाला हेडवर्क के लिए जो प्रोजेक्ट MOU साइन किया गया है वो है आपकी हरियाणा सरकार, राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार, जिसके तहत ताजीवाला हेडवर्क प्रोजेक्ट है, इससे शेखावटी क्षेत्र को जल है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसके संबंध में हमने प्रीवियस जो भी लेक्चर थे उनमें डिटेल जानकारी है वो कवर की है। नेक्स्ट इसमें बताया गया है 70,000 सरकारी पदों पर भर्ती की जाएगी। वहीं स्किल डेवलपमेंट के लिए जो भी युवा हैं उनकी स्किल डेवलपमेंट कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा जो भी अपराध होते हैं, जैसे कि पेपर चोरी जैसे, पेपर लीक जैसे मामले, उनमें वैसे अपराध नहीं हो, इसलिए SIT का गठन किया है। वहीं गैंगवार जो भी अपराध होते हैं उनके रोकने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स है, इसको गठित किया है। इसी के साथ राजस्थान सरकार द्वारा 73 लाख परिवार हैं, 73 लाख जो भी फैमिली हैं, उनमें उनकी महिलाओं को 450 रुपये में गैस सिलेंडर वो प्रोवाइड कराया जा रहा है। और गेहूं की MSP है, इसे भी बढ़ाकर 125 रुपये का अतिरिक्त बोनस देने की घोषणा की है। साथ ही PM किसान सम्मान निधि, जिसे फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था और जिसमें बेसिक रूप से 6,000 रुपये दिए जा रहे थे, उसको अब उसमें 2,000 रुपये की राशि इंक्रीज करते हुए 8,000 रुपये है वो कर दिए हैं। तो इस प्रकार के राजस्थान सरकार द्वारा जन कल्याणकारी कार्य हैं वो किए गए हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर न्यूज़ दी गई है वो है गंगानगर के रिगार्डिंग। हाल ही में गंगानगर में अवैध जल कनेक्शन है, उनके खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया गया था, तो ये उस अभियान की रिगार्डिंग डिटेल जानकारी है वो दी गई है। एक MOU साइन हुआ है महिला एवं बाल विकास विभाग और CIFF यानी कि चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन है, इसके मध्य एक MOU साइन किया गया है, जिससे क्या किया जाएगा, जो भी महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं, बालिकाएं हैं, उनके लिए वर्क है वो किया जाएगा। और उस वर्क के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग ये न्यूज़ यहाँ पर MOU है वो साइन किया गया है। चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन है, इसके से हुए जो MOU हुआ है, इससे अगले 5 साल तक महिला और बाल विकास विभाग सहित विभिन्न विभागों के साथ मिलकर 350 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसमें किशोरी बालिकाएं बच्चे हैं, इनके पोषण में सुधार के प्रयास है वो किए जाएंगे। इसी के साथ समुचित उनके जो भी महिलाएं, बच्चे, किशोरी हैं, उनके समुचित विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है। राज्य सरकार भी प्रतिबद्धता से काम कर रही है और ब्लॉक लेवल पर अपनी टीम को क्रियाशील करके धरातल पर इसके रिगार्डिंग अच्छे परिणाम हो, इसलिए ये MOU है वो हाल ही में साइन किया गया है। पोषण की गुणवत्ता पर निगरानी कर अपना फीडबैक को भी दें और ताकि ये बेहतर सुधार वो कर सकें। नेक्स्ट यहाँ पर जो न्यूज़ बताई गई है वो बूंदी के रिगार्डिंग। हाल ही में बूंदी की जो भी ग्राम पंचायत है उनमें महात्मा गांधी नरेगा मेट पैनल है, इसके लिए आवेदन है वो मांगे गए हैं। नरेगा योजना जिसके तहत ग्राम पंचायत स्तर पर वित्त वर्ष 2024-25 है, इसके लिए मेट बनने के लिए आवेदन है, एप्लीकेशन है वो मांगे गए हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर हमारे लिए जो स्कीम दी गई है वो है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना। इसके तहत इस स्कीम के रिगार्डिंग यहाँ पर डिटेल जानकारी दी गई है। इस स्कीम यानी प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, इससे जो भी माइक्रो फूड इंडस्ट्री है, सूक्ष्म खाद्य उद्योग है, इनको स्थापित करने के लिए कुछ गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडी है वो दी जाती है, जैसे कि 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी इस योजना के तहत दी जाती है। वहीं 35% तक की सब्सिडी है वो जो टोटल पूंजीगत कॉस्ट आती है उस पर दी जाती है।
अब यहाँ पर पूंजीगत लागत बताई गई है। पूंजीगत लागत वो होती है जिसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है। जैसे कि आप किसी असेट्स को परचेज कर रहे हो, कोई भी आप प्रोजेक्ट लगाने के लिए आप जो भी मशीन बिल्डिंग है इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उस पूंजीगत लागत का 35 यानी कि 35% तक सब्सिडी है वो दी जा रही है। वहीं 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी है वो इस प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत दी जा रही है। इसमें जो पात्रता बताई गई है वो है 18 वर्ष। 18 वर्ष से अधिक के जो भी प्रत्येक नागरिक है, इसी के साथ कोई भी फार्मर यहाँ पर इसके लिए पात्र है। साथ ही सूक्ष्म उद्यमी है, फार्मर जो भी प्रोड्यूसर एफपीओ होते हैं, जो भी फार्मर प्रोड्यूसिंग जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इसी के साथ एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, वो इसके लिए पात्रता है वो रखते हैं। प्रधानमंत्री खाद्य उद्योग उन्नयन योजना जिसे हम पीएम एफएमईपी बोलते हैं, इसके लिए जो नोडल एजेंसी है वो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो इसकी नोडल एजेंसी है। तो ये हमने कवर की है आज की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़, और इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर है वो यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए।